भी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे, उपेंद्र कुशवाहा लगातार कई महीनों से कह रहे थे कि जदयू कमजोर हो रही है और जदयू में हिस्सेदारी को लेकर के बात थी, और लगातार यह कहने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कल अचानक से पलट गए और जदयू में हिस्सेदारी की बात भी छोड़ दी। कहा कि अब कुछ विरासत ही नहीं बचा है, जो कुछ भी था मुख्यमंत्री ने जो कमाया था, राजनीतिक विरासत की हम बात कर रहे हैं, उसे गवा दिया और हमको कोई अब हिस्सेदारी कुछ है ही नहीं, तो लेना नहीं है। और इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल। क्या यह पार्टी, क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई प्रभाव दिखा पाएंगे? इंजीनियर राजकुमार पासवान। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो राजनीति को मैं जानता हूं, समझता हूं और देखता हूं, मैं वो भी वैशाली जिला से हैं, मैं भी वैशाली जिला से हूं मैं। और आपको बता दूं कि एक समय में उपेंद्र कुमार सिंह थे वो, और उपेंद्र कुमार सिंह से उपेंद्र कुशवाहा किसी ने बनाया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी ने उदारता दिखाते हुए ऐसे चेहरों को प्रमोट किया, आगे लाया, विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया, सदन का नेता बनाने का काम किया। फिर आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी से अलग होकर के और बीजेपी के गठजोड़ में गए, ये MHRD राज्य मंत्री रहे, मंत्री बने, लेकिन एक भी मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पाए। और कहते हैं नीतीश कुमार कमजोर है। नीतीश कुमार जी हमेशा से मजबूत रहे हैं, तभी वो 8 बार मुख्यमंत्री हैं। तो माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जहां रहे वहां वह खुद अपने ही परेशान रहे, खुद कमजोर रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जो दुकानदारी चलाना चाहते थे जदयू में, जो जिस तरह से वो अंदर साजिश कर रहे थे, वो उनका वहां नहीं चल पाया। 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री जी क्यों ठगे जा रहे हैं? आखिर कोई मतलब है? बार बार देखिए, वो अपनी बेइज्जती तो खुद करवाया, वो अपनी पार्टी को बना, पहले भी उनकी पार्टी थी जी, और वो उस पार्टी को विलय करके एक मान सम्मान वाला पद नीतीश कुमार जी ने दिया, ये संसदीय दल का बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये बताइए साहब, उपेंद्र कुशवाहा को और कौन सा मान सम्मान चाहिए? उप मुख्यमंत्री चाहिए था श्रीमान साहब। उप मुख्यमंत्री क्या अनिल हेगड़े साहब को राज्यसभा नहीं भेजा? जो समर्पित कार्य करता है और जो मौका प्रस्त कार्य करता है, उन चेहरों को नीतीश कुमार जी बखूबी से पहचानते हैं। आप राजनीति नहीं करते हैं, आपको पद की लालसा नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को लालसा है तो क्या दिक्कत है? जब से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि साहब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल साहब मुझे बुलाते रह गए, दोबारा नहीं गए। हमारा कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा यदि उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो इसमें क्या गलत? अरे साहब, अभी समय का उस समय माकूल होना चाहिए, समय उनके अनुकूल होना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी में है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए में तो रहेंगे। साहब सुन लीजिए, इनके साथ जो मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, इनके कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनल कुर्मी कुशवाहा नहीं है। बिहार के जितने भी कुर्मी कुशवाहा, सुनिए, जितने भी कुर्मी कुशवाहा हैं वो नीतीश कुमार जी के साथ है। सतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जो दावा करते हैं कि कुर्मी और कोई हमारे साथ है, वो उनका क्या है? अरे साहब, सतीश कुमार दावा करते हैं, सतीश कुमार जी का बहुत बड़ा नाम है। सतीश कुमार जी 94 में कुर्मी कुशवाहा चेतना रैली करवाए। कुर्मी चेतना रैली बिहार आज भी याद करता है कि भीड़ जुटी, मैं जानता हूं, खास जाति में उतनी भीड़ कभी नहीं जुटी। लेकिन आज मुख्यमंत्री कौन है, सर पे ताज किसका है, ये मायने रखता है। रामविलास पासवान जी जब तक रहे तब तक कोई भी पासवान का नेता नहीं हो पाया। आज देखिए नेताओं का लाइन लग चुका है। अभी तो बेचैन है पासवान का नेता बनने के लिए। कहां पासवान? सुनिए, हम चूहे वाला सुरंग खोद रहे हैं। 2.5% 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट को तोड़ा ना सर। आप पूरे बिहार के पासवानों का 2.5% वोट तोड़ने का ताकत इंजीनियर राजकुमार पासवान के पास है। चाचा जो भी बोले, भतीजा जो भी बोले, ये नकली शेर कुछ भी बोले, नकली भालू कुछ भी बोले, जिस जंगल में ले जाना चाहते हैं ये नकली भालू नकली शेर, वहां पे बिहार का पासवान महफूज नहीं है। पासवान जी 6.5% वोट जो है किसके पास है? चाचा के पास, भतीजा के पास कि आपके पास? ये वोट 6.5% वोट के ठेकेदार एक ही नेता थे जिसका नाम था रामविलास पासवान। उसके बाद जो उनके सपनों का बंगला का ध्वस्त कर दिया, जला के राख कर दिया, तोड़ दिया,
और दो भागों में बट गया। एक तो गरीबों का झोपड़िए उड़ा देता है हेलीकॉप्टर से, और एक फटे हुए कपड़ा को सिलाई करने में लगे हुए हैं, समझे। तो वैसे लोगों से नहीं चलेगा। अब बिहार में पासवानों का वोट, अब पासवान एक विकल्प के रूप में इंजीनियर राजकुमार पासवान को देख रहा है। जो कह रहे हैं सर, पासवान कहाँ कह रहा है सर, सारे बिहार के पासवान कर रहे हैं। आपको बता दो, हर एक जिला से फोन आ रहा है और वो लोग कह रहे हैं कि चिराग हमारा नेता नहीं है, पारस हमारा नेता नहीं है, आप आगे चलिए, हम चलने को तैयार हैं। आपकी सभाओं में जो भीड़ है वो कहां से आ रही है? वो संघ और बीजेपी का भीड़ है, संघ और भाजपा का भीड़ है। जिस तरह से रामलीला मैदान में अन्ना मूवमेंट में संघ बीजेपी वाले लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ ये संघ भाजपा लोग बिहार में साजिश रच रहे हैं। हाजीपुर से आपने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जी हाँ, तीसरी बार भी लड़ेंगे जी। इस बार आपके सामने कौन रहेंगे पता है? चाचा रहे या भतीजा रहे, नकली शेर रहे या नकली भालू रहे, इस बार सभी लोग जंगल में ऐसा हम आग लगा रहे हैं कि ये लोग जंगल छोड़ करके भाग जाएंगे। जंगले साफ कर दीजिएगा, जंगल साफ हो जाएगा इस बार, बता रहा हूं मैं। हमको हल्के में लोग ले रहे हैं, लीजिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप सुरंग खोद आपको बोले ना समाज के लिए, समाज के लिए आपके चैनल पे बोले थे ना लीजिए कि दुसाध रेजिमेंट की मांग करो, और क्या इनको हम ऐसे छोड़ देंगे? जो 7 सूत्री कार्यक्रम है ना साहब, उसमें चिराग पासवान ने 7 रेजिमेंट की बात, पासवानों के लिए भवन की बात आप तो लगातार कर रहे हैं, कहां कोई सुनवाई होगी? नोटिस किया ना चिराग, उनके प्रवक्ता, उनके नेता कहते हैं कि राजकुमार पासवान को नोटिस नहीं करता। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सदन में जो आपके श्री राम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको कहिए रेजिमेंट पास करने के लिए, नहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर और आपके आवास पे इस सत्र खत्म होने दीजिए, राजकुमार पासवान दिखेगा। आप हाजीपुरा जमुई गए हैं, देखें क्या काम हुआ है? सर, काम होता तो फिर राजकुमार पासवान जी की क्या जरूरत होता? काम नहीं हुआ है। विकास कर क्या किए हैं? 8 साल में 8 काम चिराग गिना दे जमुई में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, समझे साहब। पशुपति कुमार पारस अभी जुमला देने में लगे हुए हैं वहां हाजीपुर के जनता को, 4 साल में 4 काम गिना दे, हम राजनीति छोड़ देंगे, समझे। ये लोग ठग हैं, बहुत बड़ा ठग है ये अली बाबा, 40 चोर हैं ये लोग समाज को ठगा है, जमात को ठगा है, बिहार के लोगों को। अलौली उनकी शहर बननी, समझे सर, अलौली से विधायक रहे। ये पारस जी क्या विकास कार्य किए? आज भी बाढ़ सुखाड़, रामविलास जी क्या कार्य किए? वहां भी सड़क तो मुख्यमंत्री बनवा, मुख्यमंत्री पुल और सड़क मुख्यमंत्री बनवाए हैं, ये विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अपने पैसे से बनवाए हैं। अरे जनता के पैसे से बनवाए। आपको भी तो भी, आप सांसद हैं अनिल जी, मान लिया कुछ देर के लिए आप सांसद हैं, आपके पास फंड आया, जनता के फंड आया ना, तो जनता के लिए करेंगे ना। बाय द पीपुल, बी द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से, तो क्यों नहीं हम जनता के लिए काम करें? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपका बहुत प्रेम आजकल छलक रहा है। देखिए, प्रेम नहीं छलक रहा है, समाज हित में मैं बार बार कह रहा हूं, जो पासवान, बिहार के पासवान को हम पे विश्वास नहीं है, वो मेरे लिए जूता का माला सुन लीजिए अनिल जी, वो जूता का माला मेरे लिए तैयार रखे। जो मैं कह रहा हूं, 2 कार्य नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के पासवानों के लिए, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अगर वो लोहा नहीं है तो हमको जो समाज सजा देगा हम मंजूर। जो रामविलास जी ने किए, जो चिराग नहीं किया, जो पशुपति कुमार पारस नहीं किया। पासवान जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर बिहार में जो कुछ भी काम किया है वो अलग तरह का है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैसा भी काम किया है जो अलग तरह का है। सर जैसे जिस प्रकार से जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने सुशासन की नींव रखी, आज फिर उसी जंगल राज को सत्ता के लिए तिलांजलि दे दिया, सत्ता के लिए उसी जंगल राज को वापस लिया। सर, एक चीज बार बार आप लोग को अनिल जी कहते हैं, जब एनडीए की सरकार होती है, नीतीश भाजपा की सरकार होती है, उस सरकार में मर्डर होता है, हत्या होता है। पहले सुनिए, 50 राउंड गोली नहीं चलती थी। उस सरकार में नहीं चलिए, पत्रकारों को पीटा नहीं जाता। सर गुप्तेश्वर पांडे जी उस सरकार में डीजीपी थे। छपरा में बालू माफियाओं ने कितने पत्रकारों को हत्या किया? उस समय क्या सरकार आरजेडी की थी? पासवान जी, कल जिस प्रकार से जेटली में कैमरा तोड़ा गया, पत्रकार के साथ मारपीट की गई, क्या यह सुशासन? सर वहां पे जो भी घटना घटी है बड़ा दुखद है
और कानून अपना काम कर रही है। कानून काम किया, अगर कानून काम करता तो इतना बड़ा बवाल नहीं हो रहा। आपको कानून की छावनी पड़ी है साहब, जाके देखिए। कल भी अगर वहां कानून की छावनी पड़ी रहती, हम मान रहे हैं कि परसों तत्परता दिखाई, लेकिन कल अगर वहां फोर्स देखिए, तो फिर नीतीश कुमार जी कोई वंशवाद का बढ़ावा नहीं दे रहे, वो बिहार के लिए जी रहे, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए जी रहे। सुनिए, यहाँ पे कुछ गलत होगा तो नीतीश कुमार जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कल आपका बात मान लिया जाए कि वहां पुलिस फोर्स मौजूद थी, प्रशासन वहां सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में था, तो पत्रकारों का पिटाई कैसे हुआ, कैमरा कैसे तोड़ा गया, सरकार ने क्या एक्शन लिया उस पर? देखिए, कुछ गोदी मीडिया है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। कोई मीडिया रहेगा उसको मारिए। राष्ट्रीय नहीं, मारिए नहीं, मारने की बात नहीं करता हूं। वो कुछ खबरों को इस तरह से मैनिपुलेट करके अपने टीआरपी के लिए दिखाते हैं, मोदी के फेवर में, भाजपा के फेवर में दिखाते हैं, जो कि अशोभनीय है। पासवान जी, कल की घटना में ना कहीं आप दिखाइए ना भाई, जेन्युइन जो घटना घटी वो जेन्युइन दिखाइए। घटना में ना कहीं मुख्यमंत्री जी की शिकायत है, ना मोदी जी की प्रशंसा है। देखिए, क्या वहां जो घटना परसों घटित हुई है, कल क्या स्थिति है, यही दिखाने के लिए पत्रकार गए थे और उनका कैमरा तक तोड़ दिया गया। देखिए, वो कानून का मामला है, पुलिस प्रशासन का मामला है, लेकिन आपने एक बात कहा कि नीतीश कुमार से इतनी आपको प्रेम क्यों? जी, नीतीश कुमार जी से मुझे प्रेम वाकई में है कि वो अपने बेटा के लिए कुछ नहीं किया, बिहार के लिए किया और बिहार के आवाम के लिए किया, अपने परिवार को नहीं, परिवार के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सुनिए, और उन्होंने जो योजनाएं बिहार में लाया उसको देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने लोहा माना और उसको उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब भारतवर्ष के जो कई जगह लागू, हाँ, बिहार मॉडल लागू करने का काम किया। तो एक चाय वाला का बेटा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो बिहार का सौभाग्य है, क्यों नहीं हो सकता, कि बिहारी पुत्र एक बिहार का बेटा अगर पीएम के लिए चल रहा है तो उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। और ये देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा साहब, सतीश कुमार जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और भी बहुत सारे नेता, उमेश कुशवाहा, ललन सिंह, ये सब, इन सब की पहचान क्या है साहब? नीतीश कुमार। नहीं, आपकी बात एक सही। तेजस्वी यादव की भी पहचान है नीतीश कुमार। नेता बनाने वाले इन लोगों को कौन है? नीतीश कुमार है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए इससे बढ़िया को बात नहीं। आपसे पूछता हूं अनिल जी कि क्या ये जो पार्टी लोग विरोध कर रहे हैं, समय समय पे छोटी छोटी पार्टियां बना रहे हैं, उन पार्टियों के क्या वजूद है? मिल करके अपने समाज, सोसाइटी का कल्याण करता। आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री 24 के लिए प्रोजेक्ट हो रहे, उनको क्या साथ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। यानी कि वो बिहार के नहीं है, वो बिहार ही नहीं है। लेकिन इसी पर मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से जदयू में महागठबंधन की, तो आप बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन तो कहा जा रहा है कि तो जिंदा मेढक को तोलने के समान है, लेकिन जिस प्रकार से जदयू में ही भगदड़ मची, आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री रह चुके आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दिया, जदयू से कल उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया, कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दिया, तो निश्चित तौर पर जब लोगों के आने से पार्टी मजबूत होती है तो लोगों के जाने से पार्टी कमजोर भी होगी। सर, कौन लोग जा रहे हैं पार्टी से? कौन लोग जा रहे हैं? आरसीपी सिंह का कुछ वजह आपने माना? आरसीपी सिंह का चेहरा क्या रहा है? आरसीपी सिंह उस पार्टी में कितने बड़े नेता थे? किसने बनाया? वो तो पहले ब्यूरोक्रेट्स के नाम से जाने पहचाने जानते थे, आईएएस अधिकारी थे, वो मंत्री जी के खासम खास माने जाते थे, उनकी वही पहचान थी। लेकिन केंद्रीय मंत्री बने तो उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ गई और वो जो संघ भाजपा जो है वो पेच फंसाया, उस पेच में वो अपने आप को बर्बाद कर लिए। वो सर, अभी भी बोल रहा हूं मैं कि बिहार में कुर्मी कुशवाहा का और बिहार के 13 करोड़ आवाम का सही मायने में एक ही नेता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है कि ललन सिंह ने कहा, आपने भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2025 का चुनाव जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन कल ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ऐसी बात जदयू ने कभी नहीं कही कि सीएम कैंडिडेट होंगे तेजस्वी यादव 2025। देखिए, वो पार्टी का समन्वय है और गठबंधन धर्म का जो है बातें, उस चीज़ ललन बाबू सही कह रहे हैं और ललन सिंह जी सही इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भी अगर घोषणा होती है तो अधिकृत माना जाता है पार्टी के लेटर हेड पे, गठबंधन के लेटर हेड पे, पीसी के द्वारा, और मुख्यमंत्री जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उस स्थान से बोलते। तो ऐसे चलते चलते
मीडिया में बोल देना वो चीजें मुख्यमंत्री उन्होंने नीतीश कुमार के बोली को आप हल्के में नहीं, नीतीश कुमार जी ने कहा, हम भी सुने उस बात को कि अभी मुख्यमंत्री तो नहीं, 25 में उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो आपको समझना होगा कि मुख्यमंत्री की बातों का क्या वैल्यू होता है। देखिए, मुख्यमंत्री की बातों को वैल्यू है और रहेगा। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री साहब इस तरह के मुख्यमंत्री हैं कि किसी जाति से द्वेषता नहीं रखते हैं, किसी से मतभेद नहीं रहते। आज बिहार में ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, उनका स्लोगन। अगर बिहार में दलितों का, अनुसूचित जाति का बुरा हालात है तो उसका मेन जिम्मेवार ये रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी, पशुपति कुमार पारस एंड परिवार पार्टी, चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी और जीतन राम मांझी एंड परिवार पार्टी। लेकिन इंजीनियर पासवान जी, कल जो फतुहा में परसों जो घटना हुई है और कल भी जो उपद्रव हुआ है, इसके लिए आप चिराग पासवान को दोषी मानते हैं कि नहीं? क्योंकि हर बात में तो आपको चिराग पासवान का ही दोष नजर आता है। सर इस मामले में उनका संसदीय क्षेत्र नहीं है, वो नहीं हो सकता है चिराग पासवान ने ही आग भड़काई और इंटरनली रूप से कुछ भी कहा जा सकता है। इसमें भी चिराग पासवान का दोष है। सुनिए, राज सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी कहीं भी एक्सट्रीम लेवल तक गिर सकता है, समझ गए। और वो चिराग पासवान किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह का एक नंबर का। चिराग पासवान सिर्फ बिहार में घूम करके सरकार की कमियों अच्छा नहीं सर, कमियों को वही नीतीश कुमार ने है कि 2 बार आपको उंगली पकड़ करके एनडीए गठबंधन में सदन में भेजने का काम किया। आपके पिताजी 2005 में मुख्यमंत्री, पासवान जमुई से मुख्यमंत्री जी की कृपा से जीते हैं, एकदम उनके कृपा से जीते हैं, मैं डंके की चोट पे। और 25 में भी बहुमत थी नीतीश एनडीए के पास। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बाहर से समर्थन देता हूं, रामविलास पासवान जी बने मुख्यमंत्री, मैं रामविलास जी पासवान जी छोड़ के मैं आज के समय में बताता हूं, चिराग पासवान जी का वो काम होता कि उनके समाज में बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हैं साहब, मिल करके नीतीश कुमार जी का पैर पकड़ के नीतीश कुमार जी का कहते कि साहब मेरे समाज में बेटा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको रोजगार से जोड़िए, उसको रोजगार दीजिए। यह सम्मान होना चाहिए था। आप विरोध करने से बड़ा नेता जरूर बन जाइएगा, लेकिन समाज भी हिसाब मांगेगा 50 साल का। समाज भी इन परिवार पार्टी से हिसाब मांगेगा, कहेगा कि 50 साल में 5 काम बता दो तुमने जो जाति के लिए किए। तुम 8 साल जमुई के जनता हिसाब मांगेगी कि चिराग पासवान जी 8 साल में 8 साल कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर में जो काम किया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। देखिए, हम मानते हैं इस चीज को कि आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय मेरा पिता तुल्य रामविलास पासवान जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हाजीपुर के लिए उन्होंने काम जो किया, रेलवे जोन दिया, नेपेट दिया, सेपेट दिया, होटल मैनेजमेंट दिया, उन चारों में कितने प्रतिशत, कितने बच्चे हाजीपुर के लोकल लोग काम कर रहे हैं? ये अलग बात। कैसे अलग बात है? ये अलग बात है, लेकिन काम हम सांसद बनेंगे ना सर, तो वहां के 90% बच्चे लोग जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, कलकत्ता जाते हैं ना, हम सदन में एक रेजोल्यूशन लाएंगे, लोकसभा सदन में लाएंगे, और जहां जिसका घर वही मिले रोजगार, और नहीं तो उठ करके जाओ तुम। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि यह सांसद बनते हैं तो वहां के युवाओं को 90% रोजगार देंगे, कहीं बाहर नहीं जाना होगा, आपके घर के पास आपको काम मिलेगा। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के हमेशा की तरह इस बार भी इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा है कि चिराग पासवान ने कुछ नहीं किया है। यदि वो 5 काम गिना दे तो यह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी बात इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कही है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा हो या सतीश कुमार हो, कुर्मी कोयरी के नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं, कुर्मी कोयरी से लेकर के बिहार में जो भी वोट, पिछड़ी जातियों के खास करके जो वोट हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। हालांकि इंजीनियर राजकुमार पासवान के दावे में कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा।